आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में शाम के समय हम स्वागत करते हैं हमारे स्टडी में, जिसका नाम है क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। मसीह का कार्य मसीह के तरीके से, मसीह के महिमा के लिए किस प्रकार से करना है, उन बातों की चर्चा हम इन दिनों में कर रहे थे। हम लोगों ने देखा मसीह का कार्य क्या है, हम लोगों ने देखा मसीह का तरीका क्या है, हम लोगों ने देखा कि मसीह की महिमा के कारण करने का अर्थ क्या है। इन सारी बातों को देखते हुए जब हम बातचीत कर रहे थे तो हम लोगों ने प्रेरितों के काम पुस्तक पे अपने ध्यान को केंद्रित किया और हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने जो हमको असाइनमेंट या यीशु मसीह ने जो हमको कार्य सौंपा है, जो उत्तरदायित्व, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सौंपी है, वो है उसके गवाह बनना। मतलब यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया, यीशु का व्यक्तित्व, यीशु का कार्य, यीशु की शर्तें। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रेरितों के काम पुस्तक में चेलों ने मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार ही किया और उन्हीं बातों को सिखाया, उन्हीं बातों को करने के लिए बताया। यहाँ तक कि पौलुस ने तो ये भी बोला कि यदि स्वर्गदूत भी आकर के इसके अलावा सुसमाचार तुम्हें सुनाते हैं तो उस सुसमाचार को नहीं मानना। लेट इट बी एक्कर्स्ड। If somebody else is coming and preaching another Jesus, another gospel, let him be accursed। मतलब यदि कोई और यीशु या कोई और सुसमाचार को आकर के प्रचार कर रहा है तो वो श्रापित हो। यीशु का कार्य, यीशु की शर्तें, यीशु का व्यक्तित्व के अलावा यदि और कोई सुसमाचार है तो वो व्यक्ति श्रापित हो। इस प्रकार से पौलुस ने यहाँ तक भी कहा। और हम लोग जब आज के मॉडर्न इवेंजलिज्म में आते हैं तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारा मॉडर्न इवेंजलिज्म, जो हमारा समकालीन सुसमाचार प्रचार है, वो यीशु के तरीके से, यीशु के संदेश से बहुत दूर जा चुका है। और फिर हम लोगों ने देखा कि आखिर उसको सही करने का तरीका क्या है। सही करने का तरीका नया स्ट्रेटेजी बनाना नहीं, नई योजना बनाना नहीं, लेकिन सही करने का तरीका है फिर से बाइबल के अध्ययन करना और देखना कि बाइबल हमको क्या सिखाता है। और हम लोग देख रहे थे यीशु केंद्रित संदेश क्या है, उससे संबंधित कई बातों को हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा। और आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर आगे चलेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये शाम की समय जब हम इकट्ठे होते हैं, एक बार फिर से हम अपने आप को तेरे चरणों में उपस्थित करते हैं। तो उससे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जबकि हम तेरे कार्य को, तेरे संदेश को देख रहे हैं, होने दे तेरे पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक को भरने पाए। जबकि हम अपने घरों के अंदर उपस्थित हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम तेरे प्रति और तेरे वचन के प्रति विश्वास योग्य रहने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा रहते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। जब हम मसीह केंद्रित संदेश को देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले मसीह कौन है, मसीह का व्यक्तित्व। तो सबसे पहले उसका व्यक्तित्व में आता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो हम सभी कहते हैं। और परमेश्वर के पुत्र से संबंधित कई पदों को मैंने आपको बताया। फिर यह भी बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता है, वो हमारा सृष्टिकर्ता है। उससे संबंधित पदों को हम लोगों ने बाइबल से देखा। फिर हम लोगों ने अध्ययन किया कि पुराने नियम में यीशु को परमेश्वर कहा गया है, नए नियम में यीशु मसीह ने परमेश्वर के शब्दों को अपने लिए उपयोग में लिया, परमेश्वर के नामों को अपने लिए उपयोग में लिया। यीशु के चेलों ने यीशु को परमेश्वर कहा। इससे ये बात प्रूव होती है कि बाइबल ये स्पष्ट बताता है, यीशु मसीह ये स्पष्ट बताता है कि यीशु मसीह सिर्फ एक अच्छा गुरु नहीं, सिर्फ एक धर्म को बनाने वाला नहीं, लेकिन यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है, वो परमेश्वर है। फिर हम लोगों ने यीशु की शुद्धता के बारे में देखा, उसकी पवित्रता के बारे में देखा और उसके पवित्रता से होने वाले 4 परिणामों के बारे में देखा। अगर यीशु पवित्र है तो वो पाप से घृणा करता है, अगर यीशु पवित्र है तो वो पापी से घृणा करता है, अगर यीशु पवित्र है तो वो पाप का और पापी का न्याय करेगा, अगर यीशु पवित्र है तो हमारे पापों ने यीशु से हमको अलग कर दिया है, परमेश्वर से अलग कर दिया है। और यदि यीशु पवित्र है तो परमेश्वर के संग होने के लिए जो यीशु की मांग है वो है शुद्धता, 100% राइचियसनेस, 100% होलीनेस, 100% शुद्धता, पवित्रता, जो मनुष्य में नहीं है। तो फिर हम लोगों ने देखा मनुष्य की दुष्टता के बारे में, मनुष्य के पाप के बारे में। और हम लोगों ने देखा हम अपने अपराधों पापों में मरे हुए हैं, अंधे हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं। हमको कोई इस संसार का कोई व्यक्ति हमको छुड़ा नहीं सकता है, परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध नहीं बना सकता है, क्योंकि सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा
यीशु का उद्धार के बारे में और यीशु के उद्धार से संबंधित कई पदों को हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने उद्धार किया, उसका मतलब क्या है, गुड न्यूज का मतलब क्या है। उसके पश्चात हमने देखा अगर आकाश और पृथ्वी के नीचे, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यदि एक ही नाम है जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, तो फिर हम लोगों ने कल एक बिंदु देखा, वो था द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह का प्रभुत्व, यीशु मसीह का आधिपत्य। आज हम लोग एक और चीज देखने जा रहे हैं, यदि यीशु मसीह प्रभु है, यदि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो यीशु मसीह की शर्तें हैं, द टर्म्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हम लोग आज इस वचन को देखने जा रहे हैं, द टर्म्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की शर्तें। तो मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह परमेश्वर है, यदि यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया है, यदि यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है, यदि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, तो यीशु मसीह की कुछ शर्तें भी है और उसकी शर्तें हमको परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए मिलती है। खास तौर से 2 शर्तें, हम थोड़ी देर में उसको देखेंगे। एक्सक्यूज मी। सबसे पहली शर्त जो हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में कि द टर्म्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की शर्तें, यीशु मसीह की शर्तें। तो यीशु मसीह के पास आना है, यदि नया जीवन चाहिए, तो यीशु मसीह की शर्त यह नहीं है कि सुसमाचार सुनाने के बाद में हाथ उठाओ, आगे आओ, प्रार्थना दोहराओ, नया जीवन मिल जाएगा। नहीं, यीशु मसीह की यह शर्त नहीं है। दैट इज नॉट द वे व्हाट गॉड हैज रिटन इन हिज वर्ड। ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया बात नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा आविष्कार किए गए एक घटना है, आविष्कार किए गए एक योजना है कि प्रचार के बाद में ऑल्टर कॉल दो। ऑल्टर कॉल का मतलब है जितने लोग यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं हाथ उठाइए, आगे आइए, प्रार्थना दोहराइए, आपका उद्धार हो चुका है। That is not the way of the Lord। ये परमेश्वर का योजना नहीं है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि यदि उद्धार चाहिए किसी को तो तुम उन लोगों को हाथ उठाने के लिए बोलो, आगे बुलाओ, प्रार्थना दोहराओ। नहीं, जब प्रभु ने प्रभु की प्रार्थना को भी सिखाया कि हे हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जब वो प्रार्थना भी सिखाया तो वो रट्टू तोते की तरह बोलने के लिए नहीं सिखाया। हाँ, हम उसको बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वही प्रार्थना रटने से कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट अ मंत्र, वो कोई मंत्र नहीं है। वो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में, परमेश्वर के कार्य के बारे में बताने वाली एक प्रार्थना है। ये बताने वाली है कि हम जब प्रार्थना करें तो वो स्वर्ग केंद्रित नहीं, परमेश्वर केंद्रित हो। वो मनुष्य की जरूरतें केंद्रित नहीं, लेकिन यीशु की पवित्रता, यीशु की इच्छा केंद्रित हो। तो आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पहली शर्त क्या है। सो व्हाट आर जीसस टर्म टू अ सेविंग रिलेशनशिप विथ हिम। यीशु के साथ उद्धार का संबंध बनाने के लिए उसकी शर्तें क्या है। यदि यीशु के साथ में उद्धार का संबंध बनाना है, यदि यीशु का संतान बनना है, तो उसकी शर्तें क्या है। पहली शर्त, लेट्स सी द फर्स्ट टर्म इज रिपेंटेंस। पहली शर्त है मन फिराना। पहली शर्त है मन फिराना। मन फिराना, लिख लीजिए, पहली शर्त है रिपेंटेंस, मन फिराना। इससे संबंधित कुछ बाइबल पद मैं आपको देना चाहूंगा जो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, मरकुस 1:15 में लिखा है, रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पेल, मतलब मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराना एक, सुसमाचार पर विश्वास करना दूसरा। लेकिन विश्वास में अभी हम नहीं आ रहे हैं, वो दूसरा टर्म है। अभी हम लोग गौर कर रहे हैं मन फिराने पर। परमेश्वर का वचन प्रेरितों 2:38 में जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों का उद्धार हुआ। वे लोग पतरस के पास में आए, चेलों के पास में आए, बोला कि हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तो पतरस ने यह नहीं बोला कि ठीक है, बाकी चेले मेरे साथ में हैं, तुम लोग एक गीत गाओ, और जब गीत गाया जा रहा है तो आप थोड़ा दूर खड़े रहिए, फिर आप एक एक करके आगे आइए, हाथ उठाइए, प्रार्थना दोहराइए, आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं, उसने कहा मन फिराओ पापों की क्षमा के लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ। प्रेरितों 3:19 में उसने यही बात को कहा, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। और परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताऊंगा, प्रेरितों 17:30 के अंदर परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। किसकी आज्ञा देता है? प्रार्थना दोहराने की, हाथ उठाने की,
आगे आने की। और कई लोग उसके साथ में वचन भी जोड़ देते हैं कि यदि तुम, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, कहा है कि यदि यीशु का अंगीकार तुम आज दुनिया के सामने करोगे तो वो पिता के सामने तुम्हारा अंगीकार करेगा, और यदि आज दुनिया के सामने उसका तिरस्कार किया तो वो पिता के सामने तुम्हारा तिरस्कार करेगा। तो इसका मतलब है तुम हाथ उठाओ, आगे आओ, ये प्रार्थना दोहराओ, सबको बता दो कि तुम यीशु के पीछे चलने वाले हो। नहीं मेरे प्रियो, वो नहीं है ये वो उस पद का मतलब। उस पद का मतलब है वाटर बैप्टिज्म, योर लाइफ, आपका बपतिस्मा, आपका जीवन जिसके द्वारा आप दिखाते हैं उसकी आज्ञा को मानते हुए, उससे प्रेम करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए, इससे जानेंगी दुनिया कि तुम मेरे चेले हो। हाथ उठाने से, आगे आने से, प्रार्थना दोहराने से नहीं। परमेश्वर हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। कुछ और पद बताना चाहूंगा। लूका 13:3 में इस प्रकार से लिखा गया है, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब के सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। यह परमेश्वर का वचन हमको बताता है। परमेश्वर, अब हमारे पास में दो ऑल्टरनेटिव्स है, दो हमारे पास में कार्य है जो हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिपेंट और पेरिश, और कुछ नहीं है। ये जो हम लोगों ने पद पढ़ा अभी अभी, उस पद के अंदर हम लोगों ने देखा, फिर से मैं आपके लिए निकालना चाहूंगा। लेट मी गो बैक। यहां पर हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो दो अल्टरनेटिव है, मन फिराओ या नष्ट हो जाओ, मन फिराओ या नष्ट हो जाओ। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से इस बात को। देयर आर टू ऑल्टरनेटिव्स, रिपेंट और पेरिश, रिपेंट और पेरिश। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार इन पदों में केवल दो विकल्प है, दो विकल्प है, मन फिराओ या नष्ट हो जाओ, मन फिराओ या नष्ट हो जाओ। यह परमेश्वर का वचन हमको बताता है। टू ऑल्टरनेटिव्स। गॉड वॉन्ट्स एवरीबडी टू बी सेव्ड, इसलिए परमेश्वर सभी लोगों को हर जगह आज्ञा देता है, आज्ञा देता है कि तुम मन फिराओ। इट्स नॉट अ सजेशन, यह कोई परामर्श नहीं है परमेश्वर के द्वारा, यह कोई राय नहीं है परमेश्वर की कि परमेश्वर राय दे रहा है कि तुम मन फिराओगे तो अच्छा होगा। नहीं, यह आज्ञा है परमेश्वर की कि तुम मन फिराओ। इट्स नॉट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं है कि कुछ लोग बिना मन फिराए परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, कुछ लोगों को मन फिराना पड़ता है। नहीं, इट इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन, क्योंकि हम अपने अपराधों पापों में जा रहे थे, हम उड़ाऊ पुत्र के समान थे। परमेश्वर ने हमको बनाया, लेकिन हमने परमेश्वर को अपना पिता मानने से अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर की दी गई बातों को, उसके दी गए शरीर को, उसकी दी गई भौतिक आशीषों को हम लोगों ने लिया और संसार पे खर्च करने लगे। लेकिन एक समय आता है जब अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, हम मन फिराते हैं और अपने पिता के घर में फिर से लौट जाते हैं। दैट इज व्हाट रिपेंटेंस मीन्स, वही मतलब है मन फिराने का। सो वास्तविक मन फिराव में हमेशा ये तीन वास्तविकताएं शामिल होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस? रिपेंटेंस का आखिर मतलब क्या है? हम लोगों ने पढ़ा, यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम अपने अपराधों पापों में नष्ट हो जाओगे। मन फिराने का मतलब क्या है? क्या मन फिराने का मतलब रोना है? क्या मन फिराने का मतलब प्रार्थना दोहराना है? क्या मन फिराने का मतलब गिर जाना है? आखिर मन फिराने का मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा कि हमने मन फिराया है नहीं फिराया है? कैसे पता चलेगा? तो ये तीन चीजें होना जरूरी है मन फिराव के अंदर। याद रखिए, यदि आपने मन फिराया है तो ये तीन वास्तविकताएं उस मन फिराव में शामिल है। सबसे पहली वास्तविकता है कन्विक्शन। लिख लीजिए, कन्विक्शन, इसका मतलब होता है अंगीकार। सबसे पहली चीज, जैसे ही आपने जाना कि यीशु मसीह प्रभु है, जैसे ही आपने जाना वो आपका सृष्टि करता है, जैसे ही आपने जाना यीशु की पवित्रता को, जैसे ही आपको पता चला आपके पाप को, आपके दुष्टता के बारे में, जैसे ही आपको पता चला कि मैं और किसी रास्ते से और कोई माध्यम नहीं है परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ में एक होने के लिए, और फिर आपको यीशु के उद्धार के बारे में पता चला, आपने बोला वाओ दिस इज रियली गुड न्यूज, क्योंकि मैं अपने अपराधों में मरा हुआ हूं, सिर्फ यीशु मुझे जीवन दे सकता है। दिस इज रियली गुड न्यूज। फिर आपने देखा यीशु की प्रभुता के बारे में कि मुझे अपने आप को, अपने जीवन को, अपने संपूर्ण जीवन को यीशु के चरणों में समर्पित कर देना है। तब आपने सबसे पहला चीज जो आपके जीवन में हुआ वो है कन्विक्शन, मतलब अंगीकार। अभी अंगीकार का मतलब क्या है?
अंगीकार का मतलब क्या है? अंगीकार का मतलब है ट्रू नॉलेज ऑफ योर सेल्फ, अपने आप के बारे में सच्चा ज्ञान, अपने आप के बारे में सच्चा ज्ञान। और मैं आपको कुछ और परिभाषाएं देना चाहूंगा। टू सी योर सेल्फ एज गॉड सीज यू, अपने आप को उसी रीति से देखना जैसे परमेश्वर देखता है, अपने आप को उसी रीति से देखना जैसे परमेश्वर देखता है। लेट मी गिव यू वन मोर डिस्क्रिप्शन। टेकिंग आउट ऑल द मास्क ऑफ सेल्फ राइचियसनेस, रियलाइजिंग हु यू आर, अपने जीवन से आत्म धार्मिकता के सारे मुखौटे को हटा देना और क्या करना? अपने आप की वास्तविकता को पहचानना। अभी लोग बोलते हैं ना, जब मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से शक्ति आएगी, क्योंकि अपनी छुपी हुई शक्तियों को, इंद्रियों को तुम जागृत कर सकते हो। आज मन फिराव के बारे में भी कई लोग यही बोलते हैं। वे लोग ये नहीं मानते हैं कि मनुष्य पापी है। वे लोग, मैं आपको क्रिश्चियन प्रचारकों की बात बता रहा हूं, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सुना, ये नहीं मानते हैं कि हम अपने अपराधों पापों में मरे हुए हैं। ये नहीं मानते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है, अपने अपराधों पापों से दूर मुड़ करके परमेश्वर की ओर मुंह फेरना है। नहीं, वे लोग मानते हैं कि मनुष्य बहुत अच्छा है, परमेश्वर ही के स्वरूप में है, लेकिन मनुष्य उसको भूल गया है। तो उसको क्या करना है? उसको फिर से अपनी पहचानना है कि हम प्रभु में कौन है। पहली चीज तो वो प्रभु में है ही नहीं, क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो प्रभु में नहीं है। जो अंधा व्यक्ति है आत्मिक तरह से वो प्रभु में नहीं है। जो आत्मिक तरह से बंधनों में है वो प्रभु में नहीं है। सो व्हाट इज कन्विक्शन मीन्स? अंगीकार का मतलब क्या है? पहले हम पाप करते थे आदम के समान। जब हमारा पाप पकड़ा जाता था, सबसे पहले हम उसको ढकने की कोशिश करते थे अपने धर्मी कार्यों के द्वारा। जैसे आदम ने पेड़ के अंजीर के पत्ते निकाले और अपने आप को अपने आप के जिस्म पे डाल दिए अपने नंगेपन को छुपाने के लिए, ऐसे ही हम लोगों ने किया। जब पाप किया और पाप में पकड़े गए तो हमने क्या किया? अपने धार्मिकता से, झूठी धार्मिकता से, झूठे क्रियाकलापों से हम लोगों ने उसको ढकने की कोशिश की। जब नहीं ढक सके तो दूसरी चीज क्या किया? छुपने की कोशिश की परमेश्वर से। लेकिन जब नहीं छुप सके तो तीसरी चीज क्या किया? सब पे आरोप लगाया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, सब पे दोष लगाया ताकि हमारा दोष सामने ना आ सके। लेकिन जब हम परमेश्वर की पवित्रता को पहचानते हैं, अपनी अपवित्रता को पहचानते हैं, यीशु के उद्धार को समझते हैं, यीशु के प्रभुता को समझते हैं, तब हम मन फिराते हैं। मन फिराने में सबसे पहला चीज है अंगीकार, सीइंग योरसेल्फ एज गॉड सीज यू। उड़ाऊ पुत्र ने सबसे पहले घूम करके अपने पिता के पास में डायरेक्टली नहीं आया मेरे प्रियो। सबसे पहले वो सुअर के स्थान पे बैठ करके उसको रियलाइज हुआ, वो पहचानने लगा कि अरे मेरे पिता के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छे रहते हैं, लेकिन यहां पर देखो मेरा हालत सुअर की जैसे है। He came to his senses. So अंगीकार का मतलब क्या है? Coming to your senses, मतलब अपने आप के बारे में, वास्तविकता में हम कौन है उसको पहचानना। मेरे प्रियो, हम कई मुखौटे धारण करके रखते हैं कि हम ये हैं, हम सो एंड सो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लेकिन मन फिराव तब होता है जब हम अपने आप को वैसा ही देखते हैं जैसा परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है? कि तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए हो, तुम अपने अपराधों और पापों के अंदर अंधे हो, तुम अपने अपराधों और पापों में जकड़े हुए हो, उसके बंधनों में हो। यू आर डेड, यू आर बाउंड, यू आर ब्लाइंड एंड यू नीड जीसस। आपको यीशु चाहिए। सो सबसे पहला चीज है अंगीकार। अब अंगीकार ही हो जाए, उसके बाद में कुछ नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्यों? अंगीकार तो उसको भी हुआ था, जूडास इस्करियोत को, पूरी रीति से नहीं लेकिन पार्शियली तो हुआ ही था। जब उसने ये पहचाना कि अरे मैंने तो गलती कर दी, एक निर्दोष को मैंने बेच दिया, तो उसने वो चांदी के सिक्कों को लेकर के गया और फेंक करके बोला कि इसको छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं, और वो चांदी के सिक्कों को उधर फेंक करके रोता हुआ चला गया, क्योंकि उसको अंगीकार हुआ कि उसने जो किया है गलत किया है। लेकिन उसने मन नहीं फिराया, मेरे प्रिय, मन नहीं फिराया। तो अंगीकार पहला चीज। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? सुनिए, दूसरी बात होनी चाहिए पश्चाताप, कॉन्ट्रीशन। द फर्स्ट थिंग इज कन्विक्शन, द सेकेंड थिंग इज कॉन्ट्रीशन। कॉन्ट्रीशन का मतलब पश्चाताप। पहला है अंगीकार, दूसरा है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब क्या होता है? जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो क्या हुआ? उड़ाऊ पुत्र ने जब अपने आप को पहचाना तो क्या हुआ? गॉडली सॉरो ओवर माई सिन एंड सेल्फ। भक्तिपूर्ण शोक, वो रोने लगा, उसको पश्चाताप हुआ दिल में
उसने जब अपनी हालत को पहचाना कि मैं सचमुच में खोया हुआ हूं, वो रोने लगा। उसने जब पिता के प्रेम के बारे में पहचाना तो वो रोने लगा। पिता अपने दासों से कैसा व्यवहार करता है उसको पहचाना तो वो रोने लगा। गॉडली सॉरो लीड्स टू रिपेंटेंस। परमेश्वर का वचन कहता है भक्तिपूर्ण शोक मन फिराव की ओर लेकर के जाता है। होली मॉर्निंग, रोना एक पवित्र आंसू, पवित्र तरह से रोना। बिकॉज आई सी माई सेल्फ एज अ लिविंग ऑफेंस अगेंस्ट द होली गॉड। क्यों मैं रो रहा हूं? इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि इमोशंस है बहुत ज्यादा, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप को पवित्र परमेश्वर के सामने मुजरिम, दोषी पाता हूं। मैंने उसके दिल को चोट पहुंचाई है, ऐसा मैं अपने आप को समझता हूं। अ डीप डिस्ट्रेस ऑफ सोल। मेरे प्राण के अंदर एक गहराई से शोक या पश्चाताप, शेटर्ड टू द कोर ऑफ योर सोल, पूरी रीति से अंदर तक टूट जाना। यही तो दाऊद राजा कहता है, टूटा हुआ मन यहोवा को भाता है। टूटे हुए मन को वो तुच्छ नहीं जानता। राइट? अ ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट स्पिरिट इज एक्सेप्टेबल अनटू द लॉर्ड। वो जब भजन संहिता 51 में व्यभिचार और हत्या करने के पश्चात जब उसको पता चला कि उसने पाप किया है और उसका पाप का बोध हुआ, उसने अंगीकार किया, उसने पश्चाताप किया, वो रोया, वो अंदर तक टूट गया। उसने बोला टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। लेकिन यदि सिर्फ आंसू है, सिर्फ अंगीकार है और मन फिराव नहीं है तो पूरा नहीं हुआ। तीसरा चरण इसके अंदर आता है कन्वर्जन, नॉट रिलीजियस कन्वर्जन। धर्म बदलना नहीं, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन। यस, वी आर कन्वर्टेड। हां, हमारा परिवर्तन हुआ है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन। नाउ वी बिलोंग्स टू जीसस। हम यीशु के हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हृदय परिवर्तन? लेट मी गिव यू सम डिस्क्रिप्शन। आई एम विलिंग टू टर्न फ्रॉम माई सिन। हृदय परिवर्तन का मतलब है मैं पहले जैसे मार्ग पे चल रहा था, अब मैं वहां से मुड़ करके यीशु की ओर जाने के लिए तैयार हूं। उस उड़ाऊ पुत्र की जैसे क्या होता यदि जब उसको अंगीकार हुआ, उसने अपने पिता के बारे में सोचा और अपनी हालत को पहचाना, पश्चाताप भी हुआ, वो रोने लगा। क्या होता अगर वो मन नहीं फिराता और उधर ही पड़ा रहता तो क्या होता? वो अपने अपराधों पापों में वही मर जाता, पिता के प्रेम को याद कर करके। टुडे देयर आर मैनी, आज कई लोग हैं जो सोचते हैं सिर्फ रोने से मन परिवर्तन हो गया है। नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ रोने से मन परिवर्तन नहीं हुआ है। अरे रोते तो टीवी देख करके भी है लोग, सीरियल देख करके भी देखिए, घरों के अंदर आंसू बहते हैं। राइट? मूवीज देख करके आंसू बहते हैं, गाने सुन करके आंसू बहते हैं। तो क्या पश्चाताप है वो? नो, नॉट एट ऑल। आंसू हमारे भावना से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि मन फिराव सिर्फ भावना है तो काफी नहीं है। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया ना। He gave us three things. What is the first thing he gave? Wisdom, intellect. परमेश्वर ने हमको क्या दिया? ज्ञान, बुद्धि, पहला चीज। दूसरा चीज क्या दिया? He gave us feelings, emotions. Intellect, emotions का मतलब भावना दी। We cry. हमको खुशी होती है, हम आनंदित होते हैं। ये these are feelings, ये भावना है। तीसरी चीज परमेश्वर ने हमको दी विल मतलब इच्छा शक्ति, इच्छा करना, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। तीन चीजें, पहला इंटेलेक्ट, दूसरा इमोशंस, तीसरा विल। इंटेलेक्ट दिमाग में काम में आता है, इमोशंस दिल को उभारता है, आंसू बहते हैं या हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। तीसरा चीज विल मतलब इच्छा से क्या होता है? हमारा जीवन का कार्य बदलता है। तो मेरे प्रियो, मन फिराव सिर्फ दिमाग से जानना नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने पापी हैं। मन फिराव सिर्फ इमोशंस में जानना नहीं है कि हम रो रहे हैं। लेकिन मन फिराव का मतलब है विल के अंदर उसको लागू करना, इच्छा शक्ति के अंदर उसको लागू करना। और इच्छा शक्ति का मतलब क्या है? नाउ आई विल लिव अ लाइफ प्लीजिंग टू जीसस। आई एम विलिंग टू टर्न फ्रॉम माई वे। मैं अपने मार्ग से मुड़ करके परमेश्वर की मार्ग पे चलने के लिए तैयार हुई। यशायाह याद है ना आपको, जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था? उसके अंदर क्या लिखा हुआ था?
कि सब के सब अपने मार्ग को ले लिए, भेड़ों की नाई भटक गए। अब मन फिराव का मतलब क्या है? हम उस भटके हुए मार्ग से फिर से परमेश्वर के पास में आते हैं। आई एम विलिंग टू लिव अंडर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस। मैं यीशु के आधिपत्य में रहने के लिए तैयार हूं। यह है मन फिराव मेरे प्रियो। सो इट्स अ सुपर नेचुरल अबाउट फेस यू टर्न। यह एक अलौकिक सीधी तरह से यू टर्न लेना है। ऐसा नहीं कि ऐसा जा रहे हैं, थोड़ा सा मुड़ करके चल दिए, फिर थोड़ा और मुड़ करके चल दिए, एक और सभा में गए, थोड़ा और मुड़े, तो 10 सभाओं में जाना पड़ेगा तब यू टर्न होगा। लेकिन वो यू टर्न नहीं है, वो सभाओं के द्वारा इमोशंस में आए गए हैं। तो आजकल हम देखते हैं जब फायर कॉन्फ्रेंस, रिवाइवल कॉन्फ्रेंस होती है तो आंसू बहते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, गिर जाते हैं। सो मच ऑफ इमोशनलिज्म गोइंग ऑन इन द चर्चेस। आई एम नॉट सेइंग इमोशनलिज्म इज रॉन्ग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इमोशंस नहीं होने चाहिए। इमोशंस हैज अ पार्ट इन इट, बट द मेन थिंग इज योर विल। क्या आपने सचमुच में परमेश्वर की ओर मुड़े हैं? इफ यू जस्ट follow Jesus emotionally, nothing in your life, nothing in your actions, that is not the right Jesus that you are following. That is the Jesus of your imagination. वो आपकी भावना का यीशु है जो आपने काल्पनिक यीशु को बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को स्वीकार करने का, मन फिराव का करने का मतलब है, पहला दिमाग, जो परमेश्वर ने 3 चीजें हमको दी ना उसके स्वरूप में बनाया। इंटेलेक्ट, उस इंटेलेक्ट के द्वारा जानना कि मैं कौन हूं, अपने आप को सच्चाई से पहचानना कि मैं एक पापी हूं, मैं एक दोषी हूं। जिस प्रकार से दाऊद राजा ने कहा, मैंने सिर्फ स्वर्ग और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। दूसरा, परमेश्वर की पवित्रता को देखना। दूसरी चीज है उसके अंदर पश्चाताप, मतलब मेरी भावना में मैं खेदित हुआ हूं, मैं रो रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं, लेकिन उतना काफी नहीं है। तीसरा चीज, हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। नाउ आई लिव फॉर जीसस, आई लिव फॉर जीसस, आई एम विलिंग टू टर्न अवे फ्रॉम माई आइडल्स। मैं अपनी अपनी मूर्तियों से मुड़ने के लिए तैयार हूं। इट डज नॉट मीन्स ओनली द आइडल्स दैट यू सी, नो, योर मनी कैन बी द आइडल, बिजनेस कैन बी एन आइडल। व्यवसाय, व्यापार एक मूर्ति हो सकती है हमारी, पैसा हमारी एक मूर्ति हो सकती है, भोग विलास हमारी एक मूर्ति हो सकती है। आज दुनिया में बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज लोगों का अगर देखा जाएगा सही मायने के अंदर, तो पैसा ही है जो सब कुछ है उनके लिए। उससे मुड़ना, परमेश्वर की तरफ आना। आई एम विलिंग टू टर्न अवे फ्रॉम एनी फॉल्स रेफ्यूजीज एंड आई एम विलिंग टू टर्न टू जीसस। मैं झूठे आश्रय से मुड़ते हुए यीशु की तरफ आने के लिए तैयार हूं, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने किया। उड़ाऊ पुत्र के लिए वो सुअर की जगह भी तो एक आश्रय थी ना, लेकिन वो एक झूठा आश्रय था। तो हम जब ये मान लेते हैं कि हमने अंगीकार किया, हमने पश्चाताप किया, हमारे आंसू बहे, लेकिन फिर हमको उस सुअर की जगह से निकलने के लिए तैयार होना है मेरे प्रियो, उधर से निकलने के लिए तैयार होना है। क्या होता यदि वो सब कुछ कर लेता लेकिन वहां से निकलता नहीं? तो नो, टेकिंग अ यू टर्न, मुड़ जाना, परमेश्वर की ओर आना। सो दैट्स व्हाट वी सी। विदाउट जेन्युइन बाइबल रिपेंटेंस देयर इज नो बाइबल सैल्वेशन। मतलब पवित्र शास्त्रीय मन फिराव के बिना पवित्र शास्त्रीय उद्धार संभव नहीं है। यदि पवित्र शास्त्र के अनुसार मन फिराव क्या है, यदि वैसा मन फिराव हमारा नहीं हुआ है, तो पवित्र शास्त्र के अनुसार जो उद्धार है वो भी नहीं हुआ है, झूठा उद्धार हुआ है, भावना का उद्धार हुआ है। मरकुस 8 का 34 से 37 पढ़ना चाहूंगा। यहां पर यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वालों से कहा, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो आगे आ जाए, हाथ उठाए और मैं जो प्रार्थना बोल रहा हूं उसको दोहराए। ऐसा बोला क्या यीशु ने? ऐसा बोला क्या? प्रेरित पौलुस ने कभी ऐसा बोला? प्रेरित यूहन्ना ने कभी ऐसा बोला? प्रेरित पतरस ने, जो सबसे पहला प्रचार शुरू हुआ पेंतेकोस्त के दिन से, क्या उसने कभी ऐसा बोला? क्या किसी भी चेले ने कभी इस प्रकार से बोला? क्या परमेश्वर ने कभी हमको ये मॉडल दिया कि तुम इस प्रकार से ऑल्टर कॉल दो, इस प्रकार से लोगों का उद्धार हो? नहीं। तो ये कहां से आया मेरे प्रियो? 1935 अमेरिका, बिली संडे, उन्होंने ये मेथड निकाला। क्या? सिनर्स प्रेयर।
raising your hands, coming forward, repeating a prayer. Billy Sunday was a man of God. वो परमेश्वर का एक जन था. उसने बहुत, परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत कार्य किया. I am not questioning his identity in Jesus. यीशु मसीह में वो कौन है उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ. But many times godly men can make foolish mistake like David. भक्तिपूर्ण लोग भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकते हैं, दाऊद राजा की जैसे, हमारे जैसे, इवन हमारे जैसे. हम सब मनुष्य हैं. इसलिए मेरे प्रियो, वचन को फॉलो करना हमें जरूरी है. हमें सिर्फ ये बोलना जरूरी नहीं है फलाने पास्टर ने बोला, वो जो कुछ बोलता है पत्थर का लकीर होता है, वो जो कुछ बोलता है कभी गलत बोल ही नहीं सकता है, तो उसने बोला है तो सही होगा. चेक इट इन द वर्ड. वचन में जांचे, क्या वचन के अनुसार वो सही है? इज देयर इन द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर ने, यीशु ने ये नहीं बोला हाथ उठाओ आगे आओ प्रार्थना दोहराओ. उसने बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इंकार करे, अपने आप से इंकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले. क्या करना है? अपने आप से इंकार करना है और अपना क्रूस को उठाना है और उसके पीछे हो लेना है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मन फिराओ, अंगीकार करना, पश्चाताप करना, हृदय परिवर्तन होना, यीशु के पीछे चलना. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या फायदा है मेरे प्रियो? पूरी दुनिया को हासिल कर लिया लेकिन अपने प्राण की हानि उठा ली. Nothing of use. So, salvation is an exchange. जो उद्धार है वो एक्सचेंज है, बदलना है. क्या बदलना? अपने जीवन को त्याग करके यीशु के जीवन को धारण करना उद्धार है. अपने इच्छाओं को मुड़ करके, अपने क्रूस को उठा करके, मतलब मैं अपनी इच्छाओं के लिए, अपने जीवन के लिए मर रहा हूं और यीशु के लिए मैं जीवित हूं, वो है उद्धार. Salvation is an exchange. Repentance is an inward change of attitude that leads to an outward transformation of life. मतलब मन फिराव क्या है? मन फिराव एक अंदरूनी स्वभाव का बदलना है जो बाहरी बदले हुए जीवन के द्वारा प्रकट होता है. अंदर से आप बदल चुके हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? बाहर से जब आपके कार्य में वो बात प्रकट होगी. इट्स अ सुपरनेचुरल चेंज ऑफ एटीट्यूड. ये एक अलौकिक स्वभाव बदलना है, चरित्र बदलना है. आपने नया जन्म लिया है, इसलिए उसको बोलते हैं नया जन्म. पुराने जन्म की जैसे नहीं है, नया जन्म. पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नई हो गई है. इट्स अ सुपरनेचुरल चेंज ऑफ अफेक्शन. पहले आपका लगाव दूसरी चीजों में था, अब आपका लगाव दुनिया के अंदर, दुनिया की चीजों में, दुनिया के लोगों में नहीं है. आपका लगाव परमेश्वर में. हाँ, दुनिया में भी रहता है, दुनिया के लोगों में रहता है, माता पिता में रहता है, बच्चों में रहता है, पत्नी में रहता है. आई एम नॉट रिजेक्टिंग दैट थिंग, बट आई एम सेइंग नाउ योर अफेक्शन बिलोंग्स टू गॉड. अब आपका जो लगाव है वो परमेश्वर से ज्यादा है. इट्स अ सुपरनेचुरल चेंज ऑफ एक्शन. ये आपके कार्य का अलौकिक रीति से बदलना है. अ चेंज ऑफ हार्ट and life, a new life of denying self and serving Jesus as Lord. ये हमारे दिल का बदलना है, हमारे जीवन का बदलना है, हमारे स्वयं से इंकार करते हुए यीशु को प्रभु जानकर उसकी सेवकाई करना है. मन फिराओ. आपको याद है ना वो धनवान युवक जो यीशु मसीह के पास में आया? मरकुस, मत्ती, लूका सब में ये लिखा हुआ है. और वो यीशु मसीह के पास में आया. मरकुस में इस प्रकार से लिखा है, वो अपने घुटने पर गिर गया और यीशु मसीह से बोला उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसको बोला तेरे को सारी आज्ञाएं तो पता है. और यीशु मसीह ने आखिरी की 5 आज्ञाएं उसे बताई और उसने बोला ये सब मैं बचपन से मानता आया हूं. यीशु मसीह ने बोला तू ठीक कहता है, अब जा अपना सब कुछ बेच, कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तेरा बड़ा प्रतिफल होगा. वो खड़ा हुआ, उसने अपने घुटनों को झाड़ा और वो यीशु के बिना लौट गया. क्यों? क्योंकि उसका ईश्वर परमेश्वर नहीं है, यीशु नहीं है. उसका प्रभु और ईश्वर उसका धन दौलत था. वो बहुत धनवान था. वो मुड़ते हुए चला गया. ही वेंट अवे लॉस्ट. ही केम विद द राइट एटीट्यूड. ही केम टू द राइट प्लेस.
He came to the right person. He came with a right question. He received the right answer, but he made a wrong move, a wrong decision, and he went away from the Lord. वो सही जगह पर आया, सही स्वभाव से आया, सही व्यक्ति के पास में आया, सही प्रश्न को पूछा, सही उत्तर भी उसे मिला, लेकिन उसने गलत निर्णय लिया, अपने पैसे को प्रिय जाना और वहां से यीशु के बिना लौट गया. He refused to forsake his idols. अपने मूर्तियों से मुड़ने के लिए उसने इनकार कर दिया. Let me remind you friends, there are so many people who want Jesus and the world. यीशु भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए. राजस्थान का मैं उदाहरण देता हूँ. राजस्थान में हम गर्मी के अंदर धान को सुखाने के लिए, गेहूं को सुखाने के लिए छत पे मटके में रखते थे, प्लास्टिक के मटकों में, और मटके का जो गला होता था, उसका जो मुंह होता था वो पतला होता था, और जो उसका पैंदा होता था वो बड़ा होता था. तो क्या होता था, बंदर आते थे और धान को खाना चाहते थे, वो अपने हाथ को अंदर डालते थे. अभी हाथ को अंदर डाल दिया, अभी गेहूं को उठा लिया, अभी हाथ बाहर नहीं निकल रहा है. अब जब हाथ बाहर निकालना चाह रहे हैं, हाथ बाहर निकालने के लिए धान छोड़ना पड़ेगा, गेहूं छोड़ करके बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन वो गेहूं छोड़ना नहीं चाहते हैं. सो इसी कश्मकश में आवाजें आने लगती थी और घर का मालिक ऊपर आकर के बंदर को भगाता था. 2-3 लट पड़ने के बाद में वो बंदर क्या करता था, उसको धान को छोड़ करके भागना पड़ता था. कई बार हम भी ऐसे होते हैं. दुनिया भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, यीशु भी चाहिए. आपको लूका 5वां अध्याय याद है, जहां पर पतरस चेले को यीशु मसीह ने बुलाया. यीशु मसीह ने सबसे पहले उसके नाव में बैठा, और आपको याद है कि वो रात भर उसने परिश्रम किया, लेकिन कुछ भी उसने नहीं पकड़ा. एक छोटी मछली भी उसके हाथ में नहीं आई. और जब सुबह यीशु आया तो यीशु मसीह ने उसके नाव को चुना, और यीशु मसीह ने सबसे पहला चीज उसको बोला, किनारे से नाव थोड़ा अंदर लेकर के चल. अब जो मछुआरे हैं, जो पानी की जगह पर रहते हैं, उनको पता है कि जो मछुआरे होते हैं वो अपने नाव को किनारे पे लेकर के आते हैं, फिर रस्सी से वो एक डंडे के अंदर, लोहे की छड़ के अंदर उसको बांध देते हैं, नहीं तो अंडर वाटर करंट होता है और उसके वेग से वो जो नाव है वो पानी के अंदर बह जाएगी. तो अभी सबसे पहला काम उसको, पतरस को क्या करना है, अगर यीशु के साथ में थोड़ा झील के अंदर उतरना है तो सबसे पहला उस रस्सी को खोलना पड़ेगा. वो रस्सी को खोलना है, अंगीकार, पश्चाताप, मन फिराओ, और यीशु के साथ में अंदर जाना है. कई लोगों को यीशु चाहिए, अंदर जाना है, रस्सी भी नहीं खोल रहे हैं, और इसलिए वो बोलते हैं, अरे मसीह जीवन तो बहुत मुश्किल है यार, कर ही नहीं सकते हैं, ये तो सिर्फ जो तुम पास्टर्स हो तुम लोग कर सकते हो, हम तो साधारण विश्वासी है, हो ही नहीं पाता है. क्यों? दुनिया भी यीशु भी, दुनिया भी यीशु भी, दुनिया भी यीशु भी. नो, मन फिराव का मतलब है पूरी तरह से यीशु के पास आ जाना. अब इसका मतलब ये नहीं है परफेक्टली नहीं है, परफेक्शन इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है पर्पसफुलनेस. नॉट परफेक्शन बट पर्पसफुलनेस. सिद्धता नहीं कि सचमुच में एक ही दिन में सब कुछ छोड़ दिया और बिल्कुल संत बन गया, स्वर्गदूत बन गया, ऐसा नहीं. पर्पसफुलनेस, पर्पसफुली यीशु के पीछे चलते हैं. फिर भी गिरेंगे लेकिन फिर खड़े होंगे, फिर यीशु के पीछे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर यीशु के पीछे. That is what biblical repentance is. पवित्र शास्त्र के अनुसार ये मन फिराव है. दूसरी चीज क्या है? The second term is saving faith. दूसरी बात है मन फिराओ और विश्वास करो. हाथ उठाओ, आगे आओ, प्रार्थना दोहराओ नहीं, मन फिराओ और विश्वास करो. मन फिराने का मतलब क्या है मैंने आपको बताया. आगे आना, हाथ उठाना, प्रार्थना दोहराना नहीं, लेकिन 3 चीजें, अंगीकार, पश्चाताप, हृदय परिवर्तन. दूसरा शर्त है यीशु की, और वो है, दूसरी शर्त उद्धार के निमित्त विश्वास है. अभी उद्धार के निमित्त विश्वास क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेथ. वो मेरा अलग एक प्रचार है, मैं आज उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा. याकूब 1 पढ़िएगा, याकूब पहला अध्याय पढ़िएगा, जेम्स चैप्टर 1, और वहां पर आपको कम से कम 4 प्रकार के विश्वास देखने के लिए मिलेंगे. द फर्स्ट फेथ इज डेड फेथ. पहला है मरा हुआ विश्वास. जब याकूब बोलता है कि कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है, मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि कार्य करोगे तो विश्वास आएगा, नहीं, विश्वास है तो कार्य होगा. तो कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है, मतलब ऐसा जिसको मरा हुआ विश्वास है, ऐसे व्यक्ति को यीशु के बारे में सब पता है. प्रार्थना भी ऐसी करता है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छी प्रार्थना करने वाला कोई है नहीं. प्रार्थना करने का मौका दो, 1 घंटे तक प्रार्थना लगातार चलता रहेगा. उत्पत्ति से लगा करके प्रकाशित वाक्य सारे पद बोल देंगे अपनी प्रार्थनाओं में, हर चीज पता है. फरीसियों का विश्वास मरा हुआ,
यीशु मसीह ने बोला तुम बाहर से अच्छे दिखते हो, संगमरमर के दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम कब्र के समान मरे हुए हो, तुम में से बदबू आती है। डेड फेथ। दूसरा प्रकार का विश्वास वहीं पर भी हमको देखने के लिए मिलता है, वो है डिसेप्टिव फेथ। डिसेप्टिव फेथ मतलब धोखेबाजी का विश्वास। वो है बाप रे, याकूब इस प्रकार से बताता है कि जो कोई आईने के अंदर अपने चेहरे को देखता है और फिर भूल जाता है कि उसने क्या गंदगी देखा है, उसको साफ नहीं करता है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो इसी प्रकार से सिर्फ faith is not just okay, I have heard it, not just hearing faith but doing faith। सिर्फ सुनना नहीं कि हाँ मैंने सुन लिया, हाँ विश्वास हो गया, नहीं, कार्य में लागू करना। तीसरा प्रकार का विश्वास यहाँ पर देखते हैं, डिमोनिक फेथ, दुष्ट आत्मा का विश्वास। याकूब बताता है कि अगर तुम ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है तो अच्छा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, थरथराती है और कांपती है। चौथा विश्वास जो बताया है वो है डायनामिक फेथ, अब्राहम का विश्वास, राहाब का विश्वास, डायनामिक फेथ, विस्फोटक विश्वास जो अंदर से बाहर बदलने वाला विश्वास है। सो द सेकंड टर्म इज सेविंग फेथ, नॉट डेड फेथ, नॉट डिसेप्टिव फेथ, नॉट डिमोनिक फेथ, बट डायनामिक फेथ, सेविंग फेथ। मरा हुआ विश्वास नहीं, धोखेबाजी का विश्वास नहीं, दुष्ट आत्मा का विश्वास नहीं, लेकिन डायनामाइट का विश्वास, विस्फोटक विश्वास, सेविंग फेथ। बाय द वे, the word believe, whoever believes in him should not perish, जो कोई इस पे विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। यह शब्द यूनानी भाषा में है पिस्टुओ। पिस्टुओ का मतलब इस हद तक विश्वास करना कि अपने आप को उसके हाथ में दे देना। अंतिम में मैं इसके संबंधित आपको एक उदाहरण दूंगा, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा, वो उदाहरण से आपको समझने के लिए आसानी होगा। सो उद्धार के निमित्त विश्वास क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज सेविंग फेथ अकॉर्डिंग टू द बाइबल? वचन के अनुसार सेविंग फेथ क्या है? फर्स्ट थिंग, मेरे प्रभु और छुड़ाने वाले के रूप में यीशु पर मेरा विश्वास और भरोसा। मतलब आई प्लेस माई ट्रस्ट, मैं अपने विश्वास को, अपने भरोसे को यीशु पर रखता हूं, यीशु पर लागू करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा छुटकारा देने वाला है। लेट मी गिव यू अनदर डिस्क्रिप्शन। सेकंड पॉइंट, आई प्लेस माई ट्रस्ट एंड रिलायंस, I place my trust and reliance in what he did for me personally at the cross and resurrection। मतलब क्रूस और पुनरुत्थान पर यीशु ने मेरे लिए जो किया है उस पे मैं अपना विश्वास और भरोसा रखता हूं। सबसे पहले किस पे भरोसा रख रहा हूं? यीशु मसीह पर अपना विश्वास रख रहा हूं, भरोसा रखना हूं कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा छुटकारा देने वाला है। दूसरा चीज, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे मृत्यु को सहन किया उस पे मैं विश्वास कर रहा हूं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे मैं विश्वास कर रहा हूं। क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करने का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ पद मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों 16 का 31 में परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये फिलिपी का सूबेदार की बात है। आपको याद है ना फिलिपी की घटना, जहां पर पौलुस और सिलास, आई थिंक पौलुस और सिलास वे चल रहे थे और उनके पीछे एक दुष्टात्मा ग्रसित एक स्त्री, जवान लड़की चल रही थी जो भविष्य बताने का काम करती थी। और वो बोलने लगी चिल्ला चिल्ला करके, अरे मुझे पता है तुम कौन हो, अरे मुझे पता है तुम कौन हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। अगर हम होते तो हम क्या बोलते? वहां पर वीडियो बना लेते, लाइव वीडियो चलता और पूरे दुनिया को बताते कि देखो दुष्ट आत्मा भी जानती है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, दुष्ट आत्मा भी ये गवाही दे रही है। नहीं, पौलुस को और सिलास को दुष्ट आत्मा की गवाही नहीं चाहिए थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो झूठी है, उसकी गवाही का क्या मतलब है। लेकिन वो पीछे मुड़े और उन्होंने बोला इसमें से निकल जा, और वो निकल गई दुष्ट आत्मा। ये लड़की तो ठीक हो गई, लेकिन इसके मालिकों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनका धंधा चौपट हो गया। उन्होंने इसकी शिकायत की और पौलुस को सिलास को मारा गया, उनको कोड़े मारे गए, उनको बंदी गृह में डाला गया। आधी रात को वे आराधना कर रहे थे, प्रस्तुति कर रहे थे। आधी रात को एक भूचाल आया, एक शारीरिक भूचाल, प्राकृतिक भूचाल परमेश्वर ने उस जगह को हिलाने के लिए भेजा। लेकिन उसी समय एक आत्मिक भूचाल उस फिलिपी के सूबेदार के दिल को हिलाने के लिए परमेश्वर ने भेजा। सो देयर वाज टू अर्थक्वेक एट दैट नाइट। उस रात को दो भूकंप आए थे। एक था प्राकृतिक भूकंप जो जेल को तोड़ दिया, दूसरा था आत्मिक भूकंप जो सूबेदार के दिल को तोड़ दिया। और वही सूबेदार जो उनको मारा था उनके पास में आया और बोला, हे भाइयों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने बोला, आगे आओ, हाथ उठाओ, प्रार्थना दोहराओ। नहीं मेरे प्रियो, ये नहीं बोला उन्होंने बोला, ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर
तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेट मी गिव यू फ्यू मोर पैसेजेस। परमेश्वर का वचन ये सबको पता है, यूहन्ना 3:16, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, ऐसा लिखा है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई आगे आए, हाथ उठाए और प्रार्थना दोहराए, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, हमने वो बना दिया है, हमने वो बना दिया है। आई वॉज डूइंग द सेम थिंग, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो फॉल्स एश्योरेंस है, वो फॉल्स मेथड है, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो गलत है, परमेश्वर के वचन से नहीं निकला है वो, तब मैंने उसको छोड़ दिया और मैं यही बोलने लगा, मन फिराओ विश्वास करो, मन फिराओ विश्वास करो। क्यों? आप बोलेंगे मैं तो आगे आया था, प्रार्थना दोहराया था, मेरा तो उद्धार हुआ। अगर आपने सचमुच में अंगीकार किया है, पश्चाताप किया है, हृदय परिवर्तन आपने किया, तो चाहे आप उस रात को, उस शाम को, उस सुबह आगे आते या नहीं आते, प्रार्थना दोहराते या नहीं दोहराते, आपका उद्धार हो चुका था, क्योंकि आपने मन फिरा और विश्वास किया था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ऐसे कई लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो घूम रहे हैं इधर से उधर, नरक के रास्ते पर हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि उनका उद्धार हो गया है। क्यों? क्योंकि वो आगे आए थे एक प्रार्थना सभा में, हाथ को भी उठाया था, और जब पास्टर ने प्रार्थना दोहराने के लिए बोला तो प्रार्थना भी दोहराई थी, और पास्टर ने उसके बाद में उनको यह भी बोला था कि मैं तुमको अश्योर करता हूं, मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि तुम आज से परमेश्वर की संतान हो। नो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स लीव एवरीथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ भी नहीं है उसको हटा दें। आप बोलेंगे थोड़ी सी, ये तो गलत नहीं है ना, उतना गलत नहीं है ना, तो थोड़ा सा मैं बाहर से ला दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही रास्ता भटकते हैं हम। और बताऊंगा वचन आपको, रोमियो 10:10 में लिखा है, फॉर विद द हार्ट वन बिलीव्स अनटू राइचियसनेस, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है। मैं आपको एक और वचन दूंगा, यूहन्ना 5:24 लिख लीजिए, वो यहां पर नहीं है, यूहन्ना 5:24, वहां पर लिखा है, he who hears my word and believes in him who sent me his everlasting life and shall not come into judgment but passed from death to life. I want to read it in हिंदी, मैं उसको हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, आप लोग भी निकाल लीजिए। यूहन्ना 5:24, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 24वां पद, ये यीशु के द्वारा कहा गया वचन है। यहां पर ऐसा लिखा है हिंदी के अंदर, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर, पहला क्या है? सुनना, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, सुनने से विश्वास आता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज है आज रात को, आपको मृत्यु से डरने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों? आप मरेंगे नहीं। अब आप बोल रहे हैं, अरे ऐसी कैसी बात कर दी कि आप मरेंगे नहीं? क्या जो विश्वास करते हैं वो मरते नहीं है? नहीं, आप सोएंगे, आप स्थानांतरित करेंगे, आप जगह बदलेंगे। शरीर के साथ में अनुपस्थिति, परमेश्वर के साथ में उपस्थिति है। दिस इज द ब्लेसेड होप। जब मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करवाया, जब मैंने इसकी गहराई को समझा कि क्यों मृत्यु का भय नहीं था उन चेलों को, प्रेरितों के काम में चेलों ने अपने जीवन की परवाह करे बगैर यीशु का प्रचार किया, क्यों उनको मृत्यु का भय नहीं था? इसीलिए क्योंकि उनको पता था यदि यहां से निकल जाएंगे तो अच्छी जगह पर जा रहे हैं। दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो इसलिए मेरे प्रियो, अब जब मैं कोई प्रभु में सो जाता है और मैं जब ग्रेवयार्ड में जाता हूं, तो मैं आंसू बहाने से ज्यादा आनंदित होता हूं और खुश होता हूं कि वो प्रियजन प्रभु के संग है। तो मेरे प्रियो, यदि आप में से किसी का छोटा बच्चा या मिसकैरेज या इस प्रकार की घटना हुई हो, इवन अकारण मृत्यु, एक्सीडेंट्स, जो प्रभु को जानते हैं, आंसू बहाना बंद कीजिए। ग्रेवयार्ड में जा करके आंसू बहाना बंद कीजिए। दे आर नॉट देयर, दे आर विद द लॉर्ड। लेकिन अगर उन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया था, बच्चों के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मासूमियत की उम्र से पहले गुजरते हैं वो प्रभु के साथ में ही जाते हैं। अब मासूमियत की उम्र क्या है किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ प्रभु को पता है, और हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कैसे मुझे पता है? दाऊद राजा, आपको पता है ना,
जब उसका बच्चा जीवित था परमेश्वर ने बोला ये बच्चा मरेगा, लेकिन जब उसका बच्चा जीवित था वो उपवास कर रहा था, शोक कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, आंसू बहा रहा था, पश्चाताप कर रहा था। लेकिन जब उसका बच्चा मर गया तो उसने कहा, वो नहाया धोया, बोला मेरे लिए खाना लाओ। तो उसके चेलों लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसा, पहले तू शोक कर रहा था, अब तेरे को शोक नहीं है क्या, तू उसकी मृत्यु से खुश है? उसने बोला कि अब मैं तो, वो तो मेरे पास में नहीं आ सकता, लेकिन मैं उसके पास में जरूर जा सकता हूं। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं कभी जब गवाही देता हूं मैं ये नहीं बोलता हूं मेरे पिता मर गए, मैं बोलता हूं मेरे पिता का प्रमोशन हो गया। ही वेंट टू अ हायर प्लेस, ही वेंट टू अ बेटर प्लेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज होप बिकॉज जीसस हैज बीन रेजरेक्टेड। आशा है क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। तो यदि आपका कोई प्रिय जन पिछले दिनों के अंदर प्रभु में सो गए हैं तो आप निराश मत होइए, निराश मत होइए, आशा रखिए, वो प्रभु के संग है और आप एक दिन उनसे ज़रूर मिलेंगे। तो मैं थोड़ा रास्ते से भटक गया, ट्रैक से भटक गया, फिर से इसमें आएंगे। विश्वास करने से धार्मिकता होती है। जो वचन को सुनता है, विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन मिलता है। अभी विश्वास करने का मतलब क्या है, एक और बात मैं आपको बताऊंगा, एक और पॉइंट दूंगा। I place my faith in his person, I place my faith in his payment. मैं उसके व्यक्तित्व पर अपना विश्वास रखता हूं, मतलब यीशु के व्यक्तित्व पर अपना विश्वास रखता हूं, और मैं उसके भुगतान पे अपना विश्वास रखता हूं। मतलब यीशु मसीह ने जो मेरे लिए दाम चुकाया कलवरी क्रूस पर, जब उसने कहा इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ, तो मैं उस पर पूर्ण विश्वास रखता हूं कि सब कुछ सचमुच में पूरा हो गया। Now there is nothing else for me to do to attain the salvation. उद्धार को पाने के लिए अब मुझे कुछ कार्य करके उद्धार लेने की जरूरत नहीं है। मन फिराओ और विश्वास जब मैं करूंगा तो मुझे उद्धार होगा। अब जब उद्धार हुआ है तो कार्य होगा। चौथा पॉइंट, आई कमिट व्हाट आई नो ऑफ माई सेल्फ टू व्हाट आई नो ऑफ जीसस। ये हिंदी में थोड़ा अलग ट्रांसलेट किया गया, लेकिन फिर मैं आपको उसको सही करके बताऊंगा। मैं यीशु के बारे में क्या जानता हूं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं इससे कि मैं अपने बारे में क्या जानता हूं। मतलब पहले मैं अपने बारे में जो कुछ भी जानता था, पहले मैं अपने बारे में जो कुछ भी सोचता था, अब मैं उन सारी चीजों को रिजेक्ट करते हुए यीशु को अपने जीवन से महिमा देता हूं। I forsake all trust in myself for salvation and I place all my trust in Christ alone. मैं उद्धार के लिए खुद पर से सारा भरोसा त्याग देता हूं और मसीह पर मेरा सारा भरोसा रखता हूं कि अब मैं अपना उद्धार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मसीह के ऊपर अपना सारा भरोसा रखता हूं। Forsaking my trust in anyone or anything else, I surrender to Jesus alone. मैं यीशु मसीह के सामने अपना विश्वास को पूरी तरह से रखता हूं। अभी अंत करने से पहले एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक करतब करने वाले की, सर्कस मैन की। ये क्या करता था, ये बड़ी ऊंचाइयों पे जाकर के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे रस्सी बांधता था और फिर उस रस्सी पर चलता था, रस्सी पर चलता था आगे पीछे, बिना किसी सहारे के, बिना किसी लाइफ सपोर्ट के। और लोगों को ये देखना बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज अ बिग टाइम हीरो ड्यूरिंग दोज डेज। वो एक बहुत अच्छा एक हीरो की जैसा लोग उसको मानते थे। एक दिन उसने पूरे शहर को ऊपर लेकर के गया पहाड़ पर, और उसने एक रस्सी बांधी एक सबसे ऊंचे पहाड़ से दूसरी ऊंची चोटी पर, और उसने लोगों से पूछा शहर के, क्या आप विश्वास करते हैं मैं इस रस्सी पर चल करके जा सकता हूं वहां तक? कुछ लोगों ने बोला हाँ हम विश्वास करते हैं, कुछ लोगों ने बोला नहीं हम विश्वास नहीं करते हैं। उसने बोला ठीक है। वो चलना चालू हुआ, धीरे 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 करके वो दूसरी ओर पे पहुंच गया। फिर उसने पूछा क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं वापस आ सकता हूं? अभी उस तरफ जो लोग खड़े थे उन्होंने बोला हाँ हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यदि तू इस पार जा सकता है तो इस पार भी आ सकता है। वो धीरे 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 वापस इस पार आ गया। लोगों ने बहुत ताली बजाई, लोगों को बहुत मजा आया। अभी उसने बोला क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को गोद में उठा करके इस रस्सी पर चल करके दूसरे कोने पर जाऊं? कई लोगों ने बोला नहीं 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 हम विश्वास नहीं करते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों ने बोला हाँ हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तू कर सकता है, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, तू कर सकता है, हाँ तू चल सकता है। फिर उसका अगला सवाल यह था, ठीक है, लोग शोर मचाने लग गए, चिल्लाने लग गए, उसको चीयर अप करने लग गए, हाँ हम विश्वास करते हैं, तू चल सकता है, कुछ नहीं होगा उस व्यक्ति को जो तेरे गोद में है, बिकॉज यू आर सो परफेक्ट, तू एकदम सिद्धता से चलता है, तू बहुत ही महारत हासिल किया हुआ है। अंत में उसने बोला ठीक है आप में से एक आगे आ जाइए। अगर आप वहां पर होते तो क्या करते? आपको उत्तर पता है, सब लोग चुप हो गए। वो जय जयकार सन्नाटे में बदल गया।
वो तालियों की गूंज चुप्पी में बदल गई। जो लोग आश्चर्य कर रहे थे, अब वो डर में बदल गया, पीछे हटने में, हिचकिचाहट में बदल गया। अंत में एक छोटी सी लड़की आगे आई और बोला, मैं विश्वास करती हूं कि आप मुझे ले जा सकते हो। लोगों ने बोला, अरे मूर्ख, तू अपने जीवन को क्यों जोखिम में डाल रही है? क्यों इस व्यक्ति के हाथ में अपने जीवन को रख रही है? अगर तू गिर जाएगी तो तू मर जाएगी, और ये तो मरेगा ही मरेगा, तू भी मरेगी। क्यों अपने जीवन को जोखिम में डाल रही है? उसने बोला, नहीं, मैं विश्वास करती हूं, मैं जाऊंगी। उस व्यक्ति ने उसको अपने गोद में उठाया, वो दूसरे किनारे पर चला गया। फिर उसने पूछा, क्या आप विश्वास करते हो कि मैं वापस आ सकता हूं? जो लोग चुप थे फिर चिल्लाने लग गए, यस वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। वो फिर उस बच्ची को लेकर के वहां पर आकर के उसने रख दिया। लोगों ने उस बच्ची के पास में आकर पूछा, कहां से इतना विश्वास आया तुमको? कहां से, कैसे इतना विश्वास कर लिया इस व्यक्ति पर कि तुमने अपने जीवन को इसके हाथ में सौंप दिया? उसने अपना मुंह खोला और बोला, क्योंकि ये व्यक्ति मेरे पिताजी हैं। ही इज माई फादर, ये मेरे पिताजी हैं, और मुझे पता है कि मैं अपने पिता की गोद में हूं, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसकी बेटी को चोट पहुंचे। दैट इज फेथ। आप मुझे बताइए, वो भीड़ जो खड़ी हुई थी उनको विश्वास था, या ये जो लड़की आगे आई इसको विश्वास है? दोनों ही का विश्वास है, लेकिन ये जो विश्वास है ये उद्धार के निमित्त विश्वास है, सेविंग फेथ। वो जो विश्वास था वो मरा हुआ विश्वास था, धोखेबाजी का विश्वास था, शैतानियत का विश्वास था, दुष्ट आत्माओं का विश्वास था। मेरे प्रियो, यदि आपने अपने संपूर्ण जीवन को यीशु के हाथ में नहीं सौंप दिया है, यदि आपने ये नहीं बोला अभी तक और अपने जीवन का बागडोर यीशु के हाथ में नहीं समर्पित कर दिया, और ये नहीं कह दिया कि आज से मेरा जीवन मेरा नहीं तेरा है यीशु, तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं विश्वास मरा हुआ है, धोखेबाजी का है, या हो सकता है दुष्ट आत्मा के समान है, जो रोता भी है, पुकारता भी है, चिल्लाता भी है, लेकिन जीवन को समर्पित नहीं करता है। मेरे प्रियो, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, तू अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, इसहाक को मोरे पर्वत पर जाकर के बलिदान दे दे, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम, वो उसके लिए मुश्किल होगा, बट ही गेव इट। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर पे ज़्यादा विश्वास और भरोसा था। ही गेव इट टू द लॉर्ड, जो प्रभु ने दिया उसको प्रभु को दे दिया। मेरे प्रियो, आप जब यीशु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, सो याद रखें, आप अपने पिता के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, अपने स्वामी के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, अपने दोस्त के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, और वो जानता है आपके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। सो विश्वास क्या है मेरे प्रियो? यीशु की शर्तें क्या है? यीशु की शर्तें ये नहीं है आगे आओ, हाथ उठाओ, प्रार्थना दोहराओ। उसकी शर्तें हैं मन फिराओ, विश्वास करो, मन फिराओ, विश्वास करो, अपने आप से अंगीकार करो, अपने आप का अंगीकार करो, पश्चाताप करो, आंसू बहाओ, हृदय परिवर्तन करो, और सिर्फ इतना नहीं, विश्वास, अपने जीवन को उठा करके यीशु के हाथ में समर्पित कर दो। तभी हम जब गीत गाएंगे, I surrender all, उसका महत्व होगा, क्योंकि हमने अपने जीवन को यीशु के हाथ में दे दिया है। कल हम लोग देखेंगे यीशु मसीह न्यायाधीश भी है। क्या होगा उन लोगों का, क्या होगा उन व्यक्तियों का जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में नहीं दिया, जिन्होंने मन फिराव नहीं किया, उनका क्या होने वाला है, यीशु का क्या रूप देखने वाले हैं, वो हम देखेंगे। द जज जीसस, द जजमेंट ऑफ जीसस। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। कल के लिए एक नोटिस है, कल हम लोग 8 to 9 नहीं करेंगे, 7 to 8, 7 से 8 बजे तक कल हम लोग करेंगे, क्योंकि 8 बजे से मेरी एक और मीटिंग है, तो 7 से 8 बजे तक हम लोग करेंगे, और 8 बजे एक और मीटिंग में मुझे ज्वाइन होना है। तो आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, सिर्फ कल के लिए 7 से 8, और परसों जो फ्राइडे का दिन है हम लोग जूम के द्वारा करेंगे, 8 से 9:30 का टाइम रहेगा। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। वो जूम का जो आईडी है वो आपको हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आप प्लीज़ उसको देख करके वो जूम को डाउनलोड करके लिंक कॉपी
कॉपी करके आप डायरेक्ट एंटर हो सकते हैं और हमको अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे और प्रभु के बारे में, और अगर आपके कुछ प्रश्न है इस सप्ताह के क्लास से, पिछले सप्ताह की क्लास से, वो सारे प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे मतलब परसों के दिन। तो कल 7 से 8 होगी, फ्राइडे को ऑनलाइन नहीं होगी, फेसबुक लाइव पे नहीं होगी, लेकिन जूम के माध्यम से होगी 8 से 9:30। तो आप हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। कुछ प्रार्थना निवेदन है आप कमेंट सेशन में डाल दीजिए, हम बाद में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सम्मुख उपस्थित हुए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमको तेरी शर्तें बताई, और वो है मन फिराओ, मतलब अंगीकार, पश्चाताप, हृदय परिवर्तन और तुझ पर विश्वास करना, संपूर्णता से एक उद्धार के निमित्त विश्वास, जो पूरी तरह से अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करना है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको ये मन फिराव और विश्वास का जो दान है ये भी तूने हमको दिया कि हम मन फिराव कर सके, हम विश्वास कर सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। कल के समय को जब तक हम नहीं मिलते, हम में से प्रत्येक के साथ में तेरी आशीष रहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू।